नमस्कार। कल लगातार 4 से 5 बार गौशाला को तोड़ा गया। उसमें विश्व हिंदू महासंघ के प्रभारी प्रदीप मिश्रा जी सम्मिलित थे। उनको पुलिस ने कस्टडी में भी लिया था। आइए हम बात करते हैं प्रदीप मिश्रा से, क्या मामला था सर, क्या मामला जी था? नमस्कार। देखिए, नालासोपारा वेस्ट में शनि मंदिर के पास में एक गौशाला है। उस गौशाला को महानगर पालिका द्वारा 5 बार तोड़ा गया। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि वसई विरार में इतनी इनलीगल स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, इतने अवैध मज़ारे, इतने अवैध मस्जिदें, इतने अवैध चर्च और प्रार्थना घर है, उसके ऊपर इनका ध्यान नहीं जाता है। गौशाला के ऊपर ही क्यों ध्यान जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आयुक्त साहब इसको अपने दिल पे लिए हुए हैं और वसई विरार में एक भी गौशाला अब इनके निगाह से बचने वाला नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। क्योंकि इनकी जो दोहरी रवैया चल रही है, जो हिंदुओं के साथ और गौशालों के साथ, ये काफ़ी निंदनीय है और इसके लिए पूरा शकल हिंदू समाज इसका निषेध करता है। उसी बीच में कल दिनांक 7 तारीख को भव्य आक्रोश मोर्चा यशवंत गौरव से यात्रा निकाली जा रही है और विरार मुख्यालय तक, महानगर पालिका मुख्यालय तक। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनी, सभी सकल हिंदू समाज के सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, कल इस यात्रा में सम्मिलित होकर अपना हिंदू होने का परिचय दे दीजिए। क्योंकि ये यात्रा ये हमारे व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये हमारी गौ माता के लिए है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि गौ माता पशु नहीं है, गौ माता हमारी माता है। ये माता, इनका हमारा जन्म जन्म का नाता है। तो हम आप सभी सनातनियों से निवेदन करना चाहते हैं, कल दिन रविवार शाम 4 बजे अपने सारे कामों को छोड़कर अपने हिंदू एकता का परिचय दें और गौ माता के लिए रोडों पे आए, लड़ाई लड़ें। नहीं तो आने वाले समय में आपके लिए आवाज उठाने वाला कोई रहेगा नहीं। महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया है, उसके विषय में आपका क्या कहना है और क्यों तोड़ा गया? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि चुनावी जुल्मेबाजी है ये। अगर वाकई में गौ माता को राज्य माता का अगर दर्जा दिया जाता तो किसी के हिम्मत होती क्या गौ माता के गौशाले पे बुलडोजर चलाने के लिए? ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को मतलब कि अपने वोट जाल में फंसाने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा आपको नहीं लगता है कि इतनी छोटी सी जगह को तोड़ने के लिए प्रशासन ने इतनी बड़ी कार्रवाई की और इतनी बड़ी संख्या यही तो बात मुझे नहीं समझ में आ रही है। आयुक्त साहब काहे नहीं सामने आ रहे हैं, आके बताएं क्या कारण है वो। ऐसी क्या मजबूरी है आयुक्त साहब की कि जो कि 1 महीने के अंदर 5-5 बार कार्रवाई कर रहे हैं। इतना दिलचस्पी कोई तभी लेता है या तो उनके ऊपर भरपूर दबाव हो या तो उनकी मानसिकता उस जगह को लेकर कुछ अलग हो। इसीलिए क्योंकि और भी पत्रक दिए गए, गरेलपाड़ा में अवैध मस्जिद बनाई गई, उसका भी हम लोगों ने पत्रक दिया। आप यहीं इसी प्रभाग में ऑरेंज हाइट्स में इनलीगल मदरसे और मस्जिदें चल रही हैं ऑरेंज हाइट्स में, जो कि इतने बड़े बवाले हुए, इतनी नोटिसें आई पुलिस प्रशासन द्वारा आई, महानगर पालिका द्वारा आई, उस ऑरेंज हाइट्स के अंदर जो है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। उस विषय में किरीट सोमैया जी भी आए थे, उसको बोला भी गया था, उसको हटाने के लिए पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन आज तक भी वो है, उस पे ऊपर आयुक्त साहब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं अपने हिंदू समाज से ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से गौशाला के ऊपर महानगर पालिका ने कार्रवाई की है, अगर महानगर पालिका ये अवैध बांधकाम के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो अपने हाथों में हथौड़ा लीजिए, क्योंकि आपकी लड़ाई आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी, अन्यथा कोई लड़ने वाला आपके साथ नहीं आने वाला है। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में ये जिहाद फैलाए हुए हैं और ये वक्फ की जमीनें जहां बोलते हैं वहां वक्फ बोल देंगे, इनकी जमीनें हो जाएंगी। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो हमारी चीजें वो हमको मिलती ही नहीं। जैसा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, आपको पुलिस द्वारा जो है हिरासत में भी लिया गया था, आपके साथियों को भी लिया गया था, आखिर क्यों? देखिए, गौशाला को तोड़ा जा रहा था, गौ माता काफी चोटिल हो गई थी, एक बछड़े का पैर भी टूट गया था, गौ माता के सिंग से ब्लड आ रहा था। वो देखने के बाद हम लोगों ने
हम लोगों को बहुत पीड़ा हुई, अपार पीड़ा हुआ जी कि अगर हम सनातनी, अगर हम अपने आप को हिंदू मानते हैं तो आपको भी पीड़ा होगी, हमें पीड़ा हुई। तो हमने उनसे प्रशासन से निवेदन किया कि ये दोहरा चरित्र मत करिए, गौ माता हमारी माता है, हमारे माता के साथ ऐसा दोहरा चरित्र मत करिए। लेकिन प्रशासन ने एक नहीं मानी, हमारे साथियों को जबरदस्ती गंदी गंदी गालियां देकर हम लोगों को जबरदस्ती गाड़ी वैन में भरकर हमें पुलिस चौकी तक ले जाया गया और हमें धमकाया गया कि अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करेंगे। और जो जेसीबी चलाता है, सबसे बड़ी बात यह है, जो जेसीबी चला के गौशाला तोड़ा है वो जेसीबी एक मुस्लिम समुदाय की है और वो जेसीबी चलाने वाला भी मुस्लिम है, लेकिन उसके ऊपर प्रशासन जरा भी कार्रवाई नहीं करती है। उसके ऊपर मुकदमा भी हुआ है, लेकिन मुकदमा में प्रशासन ये लिखता है कि अनोन, इसका कोई नाम नहीं, जेसीबी चलाने वाले का नाम नहीं है। बिना नोटिस के गौशाला तोड़ी जा रही है। नोटिस देने के बावजूद, नोटिस 22 तारीख को है, गौशाला 15 तारीख को तोड़ दी जाती है और फिर उसके बाद की जितनी भी कार्रवाई हुई है एक भी नोटिस नहीं आई है। उसके बाद थोड़ा तरता कार्रवाई चली। और सबसे बड़ी बात मालूम क्या है, वहीं के पास में उसके 200 मीटर पे एक गैरेज है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। उसी के ठीक 700 मीटर पे दूरी पे, 700-800 मीटर की दूरी पे ऑरेंज हाइट्स में अवैध मजार और मस्जिद बनाई गई हो, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। अरे आयुक्त साहब, आप भी हिंदू हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप इतने पढ़े लिखे होकर, IAS PCS रैंक के आदमी होकर आप ये दोहरा चरित्र कर रहे हैं, ये काफी अशोभनीय है। क्योंकि आप इतने बड़े बुद्धिजीवी, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति अगर इस तरीके से गौ माता के साथ करता है, अगला कार्य क्या होगा? देख, अगला कार्य ये है कि हम लोग कल जन आक्रोश कर रहे हैं और जन आक्रोश, लेकिन कल तो संडे है, कल तो नगर पालिका बंद रहेगी। अब नगर पालिका से कोई मतलब नहीं है, नगर पालिका बंद रहे चालू रहे। इसके पहले भी बहुजन विकास अघाड़ी के लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी ने और क्षितिज ठाकुर जी ने वहां पे संडे के दिन ही इतना बड़ा जन आक्रोश किया। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, लोक नेता क्षितिज ठाकुर जी, अप्पा जी और प्रवीणा ताई जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग भी आइए कि आप लोगों ने वसई विरार में इतना बड़ा द्वारिकाधीश मंदिर बनाया और उन्हीं द्वारिकाधीश की गौ माता के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है और आप अभी तक मौन है। ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को चुभ रहा है। प्रवीणा ताई, हितेंद्र ठाकुर जी या फिर क्षितिज ठाकुर जी से आपकी मुलाकात हुई, अपने विषय में चर्चा की? नहीं, मेरी मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन एक हिंदू होने के नाते उन्हें तो आना चाहिए। एक कृष्ण प्रेमी होने के नाते गौ माता के साथ दोहरा चरित्र किया जा रहा है, उसके लिए तो उनको आना चाहिए। कहीं न कहीं आप लोगों का नाम जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो आना उचित नहीं समझे? नहीं, यहाँ ना पार्टी की कोई बात ही नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी, ना बहुजन विकास अघाड़ी। यहाँ हिंदुत्व की बात है और मेरी गौ माता की बात है। यहाँ पार्टीवाद कहीं कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये बात जो है हमारी गौ माता के लिए है, मेरी गौ माता के सम्मान की बात है। जिस तरीके से गौ माता को चोटिल किया गया उसकी बात है। तो यहाँ पार्टी को साइड में रख के हिंदू होने के लिए, गौ माता के लिए आना चाहिए, उन्हें सामने आकर अपनी बातों को रखना चाहिए। जो हुआ है उसका निषेध करना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि प्रवीणा ताई जी एक अच्छी हिंदूवादी विचारधारा है उनकी और बहुत ही गौ प्रेमी है और कृष्ण भक्त हैं। तो कृष्ण भक्त होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्हें इस विषय को संज्ञान में लेना चाहिए। क्यों दूर हो? उन्हें लेना चाहिए, लेकिन आपका भी तो एक दायित्व है कि आप उनके पास जाए, अपनी बातें रखें। देखिए, बात तो आपकी भी सही है, लेकिन समय ही नहीं है मेरे पास। समय ही नहीं है कि हम उनके पास जाएं, कि हम अपनी तैयारी करें, क्योंकि कल का समय है। और आपके चैनल के माध्यम से तो वो देख ही रही हैं, क्योंकि सकल हिंदू समाज के का कार्यक्रम है। सकल हिंदू समाज में वो भी आती हैं, वो भी हिंदू हैं, तो वो भी सकल हिंदू समाज में आती हैं। अगर हम घरों घरों तक जाके निमंत्रण देना चालू करेंगे तो हमारे पास ना समय है ना परिवर्तन के पहले तो इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी, या चालियों को लेके हो या बड़े बड़े कार्यों को लेके हो। परिवर्तन के पहले तो नहीं, परिवर्तन के बाद ही ऐसा हुआ है। ये परिवर्तन के बाद ही ऐसा हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में वो हिंदूवादी सरकार है, गौशाला के ऊपर कार्रवाई हो रही, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन 3 महीना पहले यहाँ के विधायक जी का फोटो लगाया जा रहा था कि इनके माध्यम से
ये आयुक्त जी आए हुए हैं और आज विधायक जी ने निवेदन भी किया उनसे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप गौ माता के साथ में इतना अन्याय कर रहे हैं तो कह दीजिए हम इस्तीफा दे दें। तो वहां से आयुक्त साहब कहते हैं इस्तीफा आप भी दे दो, बोले नगर सेवक भी दे दे, बोले दे दो। ऐसी क्या मजबूरी है आयुक्त साहब की कि ऐसा क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं कि गौशाला के ऊपर ही बार बार बुलडोजर चला रहे हैं और अवैध कामों पे नहीं। मैं आयुक्त साहब से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि कम से कम वसई विरार में जो गौचरण की जमीनें हैं उसे खाली करवा के गौ माता को दे दीजिए। अगर गौ माता के लिए खाली जमीनें नहीं दे पाएंगे तो आप अपना एक फ्लोर दे दीजिए। इतना बड़ा महानगर पालिका है, उसमें एक फ्लोर दे दीजिए जहां पे हम अपनी गौ माता को रख सकें और गौ माता की सेवा। कल के लिए आप क्या आह्वान करना चाहते हैं हिंदुओं से? कल के लिए यही आह्वान करना चाहते हैं, अपना सारा काम छोड़कर एक हिंदू होने के नाते एक गौ माता के लिए आप सब 4 बजे यशवंत गौरव पे आइए। यशवंत गौरव से पद यात्रा निकलेगी विरार मुख्यालय के लिए। जन आक्रोश यात्रा है। हाथ जोड़कर विनती है मेरे सभी वसई विरार के सभी भाइयों से, आए और सभी माताओं से निवेदन है आए, क्योंकि ये बात गौ माता की है।